वेलकम बैक नाज़रीन वन सेकेंड डॉलर की बात कर लें तो डॉलर जो है मुसलसल बढ़ता जा रहा है, सर्ज होता जा रहा है। हमें जो है वो ट्यूसडे और वेडनेसडे को देखना है। नेक्स्ट ट्यूसडे नेक्स्ट वेडनेसडे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट अगर अनाउंस करता है और जो इंटरेस्ट रेट अगर अनचेंज आता है तो अभी करंट सिचुएशन जैसे चल रही इस तरह के मामला चलेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है 75 बेसिस पॉइंट जो आधा दो शुमार लग रहे हैं, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो तखमीना लगाया जा रहा है, अगर वो मामलात होते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए वर्स्ट होगा। पूरी दुनिया की मार्केट हो सकता है क्रैश करे, क्योंकि डॉलर जो है मजीद स्ट्रांग हो जाएगा और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका इखराज हो जाएगा। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर आज बाइंग कर रहा है उसके लिए जो है वो नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तो वो एग्जिट मारना शुरू कर देगा। और जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो फॉरेन इंडिविजुअल्स और फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे हैं, उसमें मजीद सेलिंग आ सकती है और बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है। डॉलर देखें अगर तो इंटर बैंक में जो क्लोजिंग आई है वो 235.88 की आई है। पाक रुपी ने जो डेंट लिया है वो -0.66% है। रिचर्ड बे कोल प्राइस की अगर हम बात करें तो रिचर्ड बे कोल प्राइस $223 चल रहा है, इसने $4 जो है वो गेन किया है। WTI क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो जो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो क्रूड ऑयल के रेट्स जो है वो नीचे आ रहे हैं और जो डिमांड है उस हिसाब से कम है। जो लोगों के पास जो है वो कुव्वत खरीदनी है, इस वजह से जो क्रूड ऑयल है वो नीचे आता जा रहा है। अगर ओपेक ने जो है वो प्रोडक्शन कट कर दी फिर जो है वो क्रूड ऑयल दोबारा ऊपर जाना शुरू करेगा। तो जितना नीचे रहेगा, जितना टाइम नीचे रहेगा, पाकिस्तान के लिए उतना मुफीद है, पाकिस्तान के लिए उतना बेनिफिशियल है। जो इम्पोर्ट्स है उस पर ध्यान रखना है और जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनके मामला को दुरुस्त करना है। WTI क्रूड ऑयल का रेट अगर हम देखें तो $85.75 चल रहा है, इसने $2.73 जो है वो लूज किया है। सोने का दाम इस मुताबिक है, 1 तोला सोना 1,53,000 रुपये चल रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,41,173 है। इंडेक्स सोल्यूशन मुताबिक है, मार्केट का करंट इंडेक्स 41,772 पर है। मार्केट ने 239 पॉइंट लूज किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 42,011 पर थी। टोटल 30 करोड़ शेयर का काम हुआ है, जिसमें 17 करोड़ शेयर सेटल हुए हैं। सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 55.52% है। पी रेशियो जो मल्टीपल चल रहा है 4.27 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6.88 खरब रुपए की है। इजाफा 144 कंपनी में हुआ है। गिरावट का शिकार 206 कंपनी है, बरकरार 21 कंपनी है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो -10.92% है। अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो -6.33% है। डे रेंज मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 41,724 का लो बनाया, जबकि ऊपर 42,311 का हाई बनाया। 52 हफ्तों का रेंज मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 39,541 का लो बनाया, जबकि ऊपर 47,608 का हाई बनाया। फीपीलीपी डेटा इस मुताबिक है। फीपीलीपी डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो बाइंग आई है वो फॉरेन इंडिविजुअल्स की आई है। सेकंड नंबर पे अगर हम बाइंग देखें तो ओवरसीज पाकिस्तानी की आई है। सेलिंग साइड पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो सेलिंग है वो म्यूचुअल फंड्स की है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर की है। नाज़रीन, ये था मार्केट का करंट डेटा। उम्मीद है इस डेटा से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मार्केट की कंडीशन अभी भी उस हिसाब से खातिर ख्वाह नहीं है और मार्केट जो है वो जब भी एक बुलिश मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही होती है तो मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आ जाती है। दीगर जो पार्टिसिपेंट हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो मार्केट जो है जब तक इकोनॉमिक कंडीशन उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और ये इकोनॉमिक मामला जो है सेटल नहीं होंगे, हमारा जो डॉलर है वो सेटल नहीं होगा, हमारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नंबर सेटल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर बताऊं तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें भी जो है हमें थोड़ा बहुत डेंट पड़ा है। तकरीबन $176 मिलियन जो हैं वो कम हुए हैं हमारे रिजर्व, और जो अभी करंट रिजर्व है वो $8.62 अरब है। तो IMF का भी जो पैकेज है वो भी हमारी इकोनॉमी को संभालने में फ़िलहाल नाकाम नज़र आ रहा है। तो इस वजह से इकोनॉमिक कंडीशन दुरुस्त नहीं है और सिमत जो है वो अभी नहीं बनी है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।